गुफा की छाती में उतरते उतरते अब तक दिन रात का कोई भान नहीं था। रत्नावली और सार्थक दोनों ही उस शैतानी पुस्तक की खोज में अब तक गहराई तक जा चुके थे। चारों ओर बस कंकालों का साम्राज्य था, कुछ छोटे, कुछ विकृत, कुछ तो अब भी भय से जकड़े हुए, जैसे उनकी आत्मा अब तक वहीं अटकी हो। गुफा किसी विशाल गांव से भी बड़ी प्रतीत होती थी और जितना अंदर जाते उतना ही अंधकार और डर की घनघोर परतें गहराती जाती। सार्थक का चेहरा चिंता से तना हुआ था। उसे गांव वासियों की सुरक्षा की चिंता खाई जा रही थी। वह बेतहाशा कंकालों को हटाता जा रहा था, एक के बाद एक, पर कहीं भी वह पुस्तक नहीं दिखती। अंततः थका हारा, पीड़ा और निराशा से घिरा वह पत्थर पर बैठ गया। उसके होंठों से टूटी फूटी फुसफुसाहट निकली। क्या हम गलत जगह पर आए हैं? इतने समय से कुछ भी नहीं। अचानक एक गूंजती हुई आवाज गुफा की दीवारों से टकराई। आखिरकार तुम मिल ही गई। रत्नावली की आवाज थी, मगर उसमें अब वही नरमी नहीं थी। वह तीखी थी, दृढ़ और विजयी। उसकी आंखों में आग थी और होंठों पर एक तिरछी हंसी। काफी गुप्त रूप से छुपाया गया था तुम्हें इस श्रापित गुफा में। वह आगे बढ़ी और जोर से बोली, अब तुम्हें वापस ले जाने से किसी भी तांत्रिक की तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली, दानव। सार्थक चौंक कर दौड़ा। वह जहां पहुंचा वहां दृश्य ही कुछ और था। हवा में एक काली पुस्तक मंडरा रही थी। उसके चारों ओर अग्नि का तेज घेरा था। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह अग्नि विकराल थी, ऐसी कि जैसे लोहे को देखते ही उसे भस्म कर दे। सार्थक भय और विस्मय में बोला, क्या यही है वो शैतानी पुस्तक जिसने उस पिशाच को जन्म दिया? रत्नावली की आंखें लाल अंगारों सी चमकी। हाँ, यही है वह काली किताब। इससे ही खुलता है पिशाच लोक का द्वार। इतना कहकर रत्नावली ने सार्थक की तलवार को उठाया और बिना एक क्षण गंवाए उसे उस अग्नि की ओर फेंक दिया। तलवार अग्नि के घेरे में प्रवेश करते ही पिघल गई और कुछ ही क्षणों में धुएं और राख में बदल गई। सार्थक सांस रोककर यह दृश्य देखता रहा। उसके चेहरे पर भय, बेचैनी और उलझन सब एक साथ छा गए। अगर इसे ढूंढ भी लिया तो छू तक नहीं सकते। वह बुदबुदाया, तो उस पिशाच को नष्ट कैसे करेंगे? रत्नावली ने गहराई से उसकी ओर देखा, फिर उसकी आंखों में धीरे से बोली, इसे छूना मृत्यु है, पर इसे समझना मुक्ति। और वो रहस्य इस पुस्तक में छुपा है। उधर जहां रत्नावली और सार्थक अंधकार की गहराइयों में उस शैतानी पुस्तक से जूझ रहे थे, वहीं गांव में डर ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। चौपाल के मध्य सन्नाटा पसरा हुआ था। हर चेहरा सहमा हुआ, हर आंख किसी अनकहे अंत की आशंका से भरी हुई। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। चेहरे पर भय की लकीरें थीं, पर शब्दों में थकान। मुझे नहीं लगता कि वह लड़की और सार्थक अब जीवित है। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर होते तो अब तक जरूर कुछ करते, उसे रोकने की कोशिश करते। भीड़ में एक और आवाज गूंजती है, तुम सही कह रहे हो भाई, अब उनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। वह पल भर ठहरता है और फिर धीरे धीरे कहता है, हमें दानव से क्षमा मांगनी चाहिए और बलि के लिए फिर से विनती करनी चाहिए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है और तभी योगीराज, वो बुजुर्ग जो वर्षों से गांव का रक्षक माना जाता रहा, भारी स्वर में बोलते हैं, तुम ये कैसे सोच सकते हो? किस संकेत ने यह कहा कि वे दोनों जीवित नहीं? लेकिन एक युवक आंखों में आंसू लिए चिल्ला उठता है, तो क्या करें योगीराज, कब से छुपे बैठे हैं हम? अगर वह लड़की रक्षक थी तो आई क्यों नहीं हमें बचाने? हम में से कोई भी नहीं बचेगा। और वह वहीं फूट फूट कर रोने लगता है। योगीराज अपनी आंखें उठाते हैं और सामने देखते हैं, मासूम बच्चे रो रहे हैं, मां की गोद में कांपते हुए। जवान लोग पीड़ा में कराह रहे हैं। वृद्ध जिन्होंने कई मौसम देखे थे अब थरथरा रहे हैं। ये सब देखकर योगीराज की आत्मा जैसे डगमगाने लगती है। उनका सिर झुक जाता है और गांव वाले समझ जाते हैं अब योगीराज भी उन्हें नहीं रोकेंगे। भीड़ की नजर अब उस बुढ़िया मां की ओर जाती है, जिसकी गोद में उसका छोटा बेटा डरा सहमा आंखें बंद किए बैठा है। जैसे कोई फैसला हो गया हो, गांव वाले चुपचाप उठते हैं
और चौपाल से निकलकर उसी ओर बढ़ते हैं, दानव के स्थान की ओर। गांव वाले कांपते कदमों से आगे बढ़ते हैं। जब वे अग्नि ज्वाला में जल रहे अपने गांव की तरफ जाते हैं और दानव देखते हैं तो घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। उनके चेहरों पर करुणा है, पर आंखों में डर से जमी हुई राख। हे दानव राज, एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोलता है, हमें क्षमा कर दो। हमने उस लड़की की बातों में आकर तुम्हारा अपमान किया। हमारी बड़े स्वीकार करो और हमारे गांव को छोड़ दो। सबके सिर झुके हैं और दानव की हंसी गूंज उठती है, एक गहरी कांपती हुई क्रूर हंसी। हाँ, 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 हाँ। दानव की आवाज कड़कड़ाती है, ठीक है, पर अब एक पल से नहीं मानूंगा। मुझे उस लड़की की ढूंढनी चाहिए। तभी आकाश में काले बादलों का झुंड जमा होने लगता है। बिजली कड़कती है, शायद संकेत कि युद्ध अब और निकट है। गुफा के भीतर रत्नावली और सार्थक की नजरें उस काली किताब पर जमी थीं जो हवा में झूल रही थी। चारों ओर लपटें ऐसी जो लोहे को भी भस्म कर दे। सार्थक उस अग्नि को देखकर एक पल को ठिठक जाता है। उसकी आंखों में लाचारी है और मन में डर। वो फुसफुसाता है, इसे छूना नामुमकिन है। फिर भी तुम मुस्कुरा क्यों रही हो रत्नावली? रत्नावली कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और होंठों पर तेज रहस्यमयी मंत्र फिसलने लगते हैं। अचानक एक नीला चक्र उसके पास प्रकट होता है। तेज नीली रोशनी फूटती है जो पल भर में ही अग्नि की ज्वालाओं को शांत कर देती है। काली किताब धीरे धीरे नीचे उतरती है और रत्नावली के हाथों में समा जाती है। सार्थक अचंभित होकर बोल उठता है, आप कोई दैवी अवतार हैं। क्षमा करें, मैंने आपकी शक्ति पर संदेह किया। रत्नावली मुस्कुराकर जवाब देती है, नहीं सार्थक, मैं बस एक इंसान हूं, पर यह किताब अब हमारे पास है और हमें एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए। गांव में कुछ अनर्थ होने वाला है। चलो। सार्थक किताब को कसकर पकड़ता है और दोनों गुफा से बाहर दौड़ पड़ते हैं। गंतव्य गांव। उधर गांव में हाहाकार मचा है। गांव वाले उस बुढ़िया के बेटे को जबरदस्ती पकड़ लाते हैं। बुढ़िया मुंह फूट फूट कर रोती है, मेरा लाल, उसे मत ले जाओ। पर क्रूरता की लपटों में जुग से गांव वालों का दिल अब पत्थर हो चुका है। हमें उसकी बलि देनी होगी। किसी की आवाज आती है, तभी रुक जाओ। एक गर्जना पूरे आकाश को चीर देती है। हर आंख उस दिशा में उड़ती है। कौन है ये? किसकी आवाज थी ये? क्या ये रत्नावली थी? क्या वे समय पर पहुंच पाएंगे? क्या उस मासूम की बलि रुकेगी? क्या दानव को रोका जा सकेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए रहस्यमयी और भयावह कथा से। काला सिंहासन लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।